राम राम जी, राधे राधे। कैसे हो? कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? स्वस्थ हो, मस्त हो जी, और जी बढ़िया हो बिल्कुल। बाके बिहारी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हर घर में राजी खुशी, अपने घर सब खुश रहे। और जी मोटू पतलू यानी कि देवरानी जिठानी ब्लॉग में आपका स्वागत है जी। और ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हुई है सुबह से, और ज़्यादातर मेरे ब्लॉग सुबह से ही स्टार्ट होते हैं। तो स्टार्ट हुआ है जी बच्चों के लंच से। बच्चों के लंच में बना रही हूँ इस समय पराठे, और पराठे सादा पराठे ही देती हूँ लंच में। और सब्ज़ी मैंने इनको बना दी थी, क्योंकि रात का जो मिशन था ना वो फेल हो चुका था। जो बैडमी कचौरी पूड़ी बनी थी कि लो सुबह, आटा मैंने इसलिए ही फालतू गूंदा था कि दे दूँगी, लेकिन मुझे नहीं लगा वो सुबह के टाइम फिर देना, क्योंकि रात ही इतना हैवी था। तो बच्चों को इतना हैवी फिर से, क्योंकि रात ही कह रहे थे मम्मा ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है। तो इसलिए अब मैंने ना सिंपल से आलू मटर की सब्ज़ी बनाई है। और ये जी हरा धनिया काट के रख लिया था पानी में भिगो के, क्योंकि आजकल ना बड़ी सब्ज़ी जैसे कि ये हरा धनिया हुआ, पत्ते वाली सब्जियां हुई, तो बहुत ही मिट्टी आती है, बहुत ही ज़्यादा। तो जैसे कि हरा धनिया है, मैं यूं ही नल का चला के और साबुत धो लेती हूँ तो साफ़ हो जाती है मिट्टी। लेकिन अब तो भाई काट के ना बिल्कुल पानी में भिगो के धोना पड़ता है, तब वो जाके साफ़ होता है। अगर ज़रा से भी किरकिराट आ जाए सब्ज़ी में तो सारी सब्ज़ी का स्वाद खराब और नहीं खाया जाएगा। और इधर अब इनके लगा दूंगी लंच बॉक्स। और ये देखो जी लंच बॉक्स ये ना उल्टे जा चुके हैं, ये मैंने कर दिए हैं, ये लास्ट है आज के दिन। ये जो मैं लंच इसमें पैक कर रही हूँ। और जी तन में नहीं जा रहा, सिर्फ प्रीत जा रहा है, क्योंकि सुबह के टाइम तन्मे को हो चुकी है, तन्मे की तबीयत थोड़ी ख़राब। उसको ना पैर में पेन है, और पता नहीं उसको बोलते हैं ना बायटा, तो यही है, उसे पता नहीं है बायटा क्या होता है। कह रहा है मेरे पिंडे में इतना दर्द हो रहा है, मुझसे चला नहीं जा रहा। तो उसने तो भाई स्किप कर दिया, वो नहीं जाएगा। तो दिखाऊंगी भी उसे भी लगाऊंगी ट्यूब पैर में, जिससे कि आराम लग जाए। और इधर ना अब लंच बॉक्स वैसे तो बढ़िया है। देखो प्रीत के लिए मैं दही भी दे रही हूँ, तो इसमें से नहीं निकलता। लेकिन जैसे मैंने साइड में अब सब्ज़ी रख दी ना, तो इसमें थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ही रस आए, तो वो सारा मिक्स हो गया साइड में मैंने उसके लिए जामुन रख दी थी। तो कह रहा था आके कि इसमें ना बुआ सब कुछ मिक्स हो गया, और जो सब्ज़ी का रस है वो जामुन में चला गया और रोटी में आ गया, और मेरे ना बैग में भी निकल गया। तो फिर तो मुझे थोड़ी सिरदर्दी हुई कि बैग में नहीं निकलना चाहिए थी, क्योंकि बैग में बुक वगैरह हैं वो ख़राब हो जाते थे। ये मैंने वापस दोनों लंच बॉक्स कर दिए हैं। इसमें तीन तीन दिन लंच गया है, 3-4 दिन तो ये खुश हो गए हैं कि इनको 4 बॉक्स है तो 4 तरह की चीज़ तो मिलेंगी ही मिलेंगी। हालांकि मैंने दूसरे लंच बॉक्स ऑर्डर किए हैं। और ये आज ये वीडियो मैं जो डाल रही हूँ ना, तो आज तन्नी का आ चुका है, तन्मे का। तो वो मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो में कि कैसा मंगाया है। लेकिन अब का जो लंच बॉक्स आया ना, तो उसके लिए मैं बोलूँगी हाँ ठीक है, अगर किसी को मंगाना हो तो वो वाला मंगा सकता है, लेकिन ये वाले लंच बॉक्स ना मंगाए। और सबसे बड़ी ना इनकी क्या सिरदर्दी है, जो इनके अंदर रबड़ है वो रबड़ ना निकल जाती है, तभी साथ के साथ धो तो निकल जाती है। फिर उसको लगाती हूँ ना, तो कभी इधर से लगाऊँ तो इस साइड से निकलती है। तो मुझे तो बड़ी टेंशन सी लगी इसकी ना। शकल सूरत पे नहीं जाना, लंच बॉक्स देखने में बड़े प्यारे हैं पर है नहीं इस लायक। और इधर ये देखो मैं आ चुकी हूँ तन्मय के पास, क्योंकि इसे अब भी पेन हो रहा है। लेकिन ये ना सो गया दोबारा उठ के, इसने चाय वगैरह पी और फिर ये सो गया। मैं चल मैं तेरे ना ये लगा देती हूँ नैनो पास्ट, तो इससे इसे थोड़ा आराम मिल जाएगा। क्योंकि ये कह रहा है कि मम्मी मुझसे चला भी नहीं जा रहा, तो फिर मैंने इसलिए इसकी स्कूल नहीं भेजा। क्या फ़ायदा, अगर बीच में कॉल आ गई तो फिर इसको जाके लाना पड़ेगा। तो ये वाला रिस्क नहीं लिया, तो फिर मैंने कि चल दवाई वगैरह लगा देती हूँ, तो ये सो जाएगा और अभी आराम से उठेगा 2-2.5 घंटे बाद। ये तो है कि हाँ बच्चे ना अपने माँ बाप के उसमें ही सो लो खा लो पी लो, नहीं तो जो लाइफ हमारी है टेंशन भरी, फिर यही इनके साथ होना है, यही इन्हें बितानी है। झी झी री री कमाना है धमाना है। तो ये वाली लाइफ ना बड़ी मस्त होती है, बड़ी से ना हो सके तो जितना भी बच्चे इंजॉय करें, क्योंकि ये चीज़ें बड़ी यादें आती हैं आगे चल के। जैसे कि
हमें आती हैं कि जब हमारे माँ बाप हमें कैसे रखते थे। मेरी मम्मी तो मुझे उठाती थी ना, तो मुझे आदत शुरू से ही है बेड टी की, तो मेरी मम्मी मुझे बेड टी ही देती थी और मैं तभी उठती थी। बड़े सच में बड़े याद आता है बचपन भी अपना। और माँ बाप के घर रहते हैं तो माँ बाप कितनी करते हैं अपने बच्चों के लिए कि अपने आप दुख उठा लेंगे लेकिन अपने बच्चों पे आँच नहीं आने देते। तो मैं जब ये चीज़ देखती हूँ ना कि तन्मय अब सो रहा है तो मुझे सुकून सा मिल रहा है, चलो इसको पेन में भी आराम मिलेगा तो चलो सोने दूँ, नहीं छेड़ूंगी। और मैं तो ये सोच रही थी कि हो ना सके कभी इसे डॉक्टर के ले जाना पड़े, क्योंकि तन्मय को ना दर्द बर्दाश्त नहीं होता, ये बीमार होता है, बड़ा छुई मुई सा हो जाता है। तो किसी टाइम मैं भी ऐसी थी कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मुझे ना ऐसा लगता था मेरे पास मेरी मम्मी बैठी रहे और मेरे पापा भी मेरे पास रहें। मेरे पापा जॉब करते थे तो क्या लगता पापा कब आए, शाम को आए। तो मैं ना अपने पापा की बहुत ही ज़्यादा लाडली थी, लाडली हूँ, आज भी थी क्या हूँ। और जी अब देखो जी मैं आ चुकी हूँ अपने स्नान नहा धो के। अब अपने लड्डू जी को स्नान कराऊंगी, अपने खाटू श्याम बाबा को। तो पहले मैं इन्हें उठा दूँ क्योंकि अभी सो रहे हैं। तो पहले मैं लड्डू जी उठा दिए हैं, उनको पहले सहला दिया है कि उठ जाओ मेरे लड्डू जी, मेरे बाबू जी, मेरे बेटा जी। और ये मेरे खाटू श्याम बाबा भी उठ चुके हैं। तो मैं इन्हें स्नान करा दूँगी और फिर इनका नाश्ता वगैरह करा दूँगी। और देख रही हूँ कि कौन से कपड़े पहनाऊँ। और राजस्थान में जैसे घर है तो अभी मेरी वीडियो यही शूट कर रहा है ये बेटा तो ये बता रहा है ये वाले कपड़े पहनाओ, ये वाले पहनाओ। और अगर मैं कपड़े ना ऐसे रख देती हूँ जल्दी जल्दी में थोड़े से, तो मुझसे कहेगा ये ऐसे कैसे कपड़े रखे आपने लड्डू के, मैंने आपसे बोला है ना कि ऐसे कपड़ा रखा करो, ऐसा रखा करो। भाई अब तो ये मुझे ही खुद अकल देने लग गया है। मैंने कहा देखो कभी ये ऐसा था, इसे हर चीज़ मैं सिखाती थी और आज ये ना मुझे सिखाता है, मुझे बताता है कि ये चीज़ें करो, ये चीज़ें करो और ये बैठा ना मेरा दिमाग भी खा रहा है। तो चप चप कैमरे के सामने नहीं बोलता, ये इतना नहीं आता, लेकिन ये मेरा बड़ा भेजा खाता है, बहुत ही दिमाग खा डालता है ये मेरा। और जी सावन लग चुका है तो मेरी सभी बहनों को सावन की बड़ी शुभकामनाएं। और जी और ये जो वीडियो आ रही है ये तो खैर ट्यूसडे को आ रही है। और जी हाँ सोमवार की भी, पहले सोमवार की भी बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि हमने भी फास्ट रखा है, मैंने और प्रीत ने सोमवार का, तो हम भी रखते हैं। सावन सावन अब की बार ना 1 महीने का सावन है बोल रहे हैं, वरना हम सावन का महीना जो होता है वो 1.25 महीने का होता है। तो इस टाइम तो सावन के महीने में झूले भी झूलते थे। तो भाई बताना किस किस ने सावन के महीने में झूले झूले थे। मैंने तो भाई झूले थे, क्योंकि हम तो गांव के बंदे हैं, गांव में रहे हैं। तो पेड़ थे, नीम थे हमारे घर में, तो नीम के पेड़ थे। तो उसमें मेरी तो झूला ना ज़रूरी नहीं था कि सावन में तो कंपलसरी था ही था, लेकिन मैं तो बीच में भी पापा से डलवा लिया करती थी झूला। मुझे झूला झूलने का बड़ा ही शौक़ था, बहुत ही ज़्यादा। अब तो खैर ये चीज़ें चली गई ना, अब कहाँ झूला झूलते हैं, ना वक्त है इन चीज़ों को एंजॉय करने का। अब तो बस ये है कि त्यौहार आ गए तो त्यौहार सिर्फ मनाने हैं, तो वो वाला काम होता है आजकल तो और जी अब मेरे लड्डू जी नहा चुके हैं और मेरे श्याम बाबा भी नहा चुके हैं। और मेरे शालिग्राम भगवान जी आपको नहीं दिखाई दे रहे होंगे, वो उनका भी स्नान करा देती हूँ, वो भी यहीं पूजा के पास ही हैं। क्योंकि जिस दिन एकादशी, देव उठान एकादशी आएगी, उस दिन जब तुलसी का विवाह कराऊंगी तो मैं जब अपने शालिग्राम भगवान जी उनके गमले में स्थापना करूंगी। और जी जिन्हें ज़्यादा हो पता हो, देखो जी मुझे तो शालिग्राम भगवान जी की ये नहीं पता है कि फिर वो गमले में जहाँ तुलसी माता है मतलब वहीं पर स्थापित करने हैं या फिर मंदिर में वापस रख सकते हैं। तो अगर किसी को इस चीज़ के बारे में पता हो तो भाई मुझे ज़रूर बताए। और ये देखो जी मैंने अपने लड्डू जी को भी इत्र लगाया और खुद ने भी इत्र लगाया है कि जब मैं इनको इत्र लगाती हूँ ना तो थोड़ा सा इत्र मैं भी इनसे ले लेती हूँ, चुरा लेती हूँ। बोलती हूँ कि बाप ने लगा लिया, आप थोड़ा सा मुझे भी इत्र लगाने दीजिए।
और इधर अब मैं भोग लगा रही हूँ। सुबह का नाश्ते का है ये, और सुबह नाश्ते के भोग में घेवर है और एक फ्रूट्स है और दूध है, क्योंकि पापा आए थे कल, तो पापा घेवर भी लाए थे। तो फिर जी पहला हमारा सावन का घेवर का भोग लग रहा है हमारे लड्डू जी को। और अब तो जी घेवर आता ही रहेगा, क्योंकि तन्मे का हमारे का फेवरेट है घेवर। और घेवर नहीं है बिना उसके खाता है, ये जो खोए का नहीं हो, सिंपल वाला हो तो बड़ा खुश होके खाता है। तो इसलिए पापा इसके लिए स्पेशल घेवर लाए थे। और ये घेवर ना इधर नहीं मिलता, गाज़ियाबाद में भी नहीं मिलता और मेरे ससुराल साइड भी नहीं मिलता, ये सिर्फ हमारी माई की साइड मिलता है। क्योंकि ये वाला घेवर कल्लू को भी बहुत पसंद है, वो कहता है भाभी जाओ तो लेके आना। तो मैं तो खैर अभी मेरा जाना नहीं हुआ, तो ये पापा ही लेके आए थे। लेकिन हाँ, आगे देखना हम नेक्स्ट ब्लॉग में कहीं जा भी रहे हैं और दिखाएंगे आप कहाँ जा रहे हैं, लेकिन कहाँ गए हैं वो तो आपको नेक्स्ट आने वाले ब्लॉग में ही दिखाई देगा। और इधर जी देखो मेरी पूजा हो चुकी है पूरी, और मेरा भोग वोग जी मैंने अपने लड्डू जी को, खाटू श्याम बाबा को लगा दिया है। और जी ये देखिए जी अब हम चल दिए हैं कहीं पर, लेकिन ये ना वीडियो नेक्स्ट डे की है, उस दिन की नहीं है। कभी आप ये सोचो कि तन्मय की तो तबीयत ख़राब हो रही थी, उससे तो चला भी नहीं जा रहा, तो ये तन्मय को कहाँ लेके चल दी। तो ये बीच में ब्रेक भी है एक दिन का तो यानी कि ये तीसरे दिन की वीडियो है। तो आज हम चले हैं कहीं, और आप भाई आगे मैं वीडियो भी दिखाऊंगी उधर की मार्केट कि कहाँ जा रहे हैं। अगर आप समझ जाए तो कमेंट्स करके बताना कि कहाँ जा रहे हैं, वो तो मैं आपको फिर नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में दिखाई ही दूँगी मैं कहाँ गई हूँ और ये देखो तन्मय की मस्ती ना, गाड़ी में भी ना ये आराम से नहीं बैठता कि जैसे ये बैठ जाए, ये आराम से नहीं बैठता। इसकी मस्ती छेड़ा खानी ना चलती रहती है। और जब मैं इसके पास कैमरा करती हूँ ना, तो ये बिल्कुल ऐसे बन जाएगा मासूम सा, और बिल्कुल जैसे कुछ नहीं कर। और इसके ना हाथ दिखा रही हूँ मैं, इसके हाथ कहाँ चल रहे हैं, ये देखो, ऐ देखो देखो ये करता है ना, और बिल्कुल सामने तो ये बिल्कुल ऐसा बना रहेगा मासूम सा बच्चा, ये कुछ नहीं जानता। अब ये मेरी ना गाड़ी में ऐसी हालत ख़राब कर देगा कि इसे ऐसे लेटना, ये सीधा तो बिल्कुल बैठता ही नहीं है। और इसे ना छोटेपन से ही आदत है पहले तो हमारी ना गाड़ी थी स्कॉर्पियो गाड़ी में, ये पीछे ना लुढ़कता, ये पीछे अगर आएगा तो बैठे है तो ये इधर से उधर, उधर से इधर, या ये ज़्यादातर आगे बैठता था। ये ज़रा सा ही ना आगे बैठने लगा अपने पापा की साइड में, तो ये पीछे जब आता था तो ये बैठता ना ऐसे कूदना फूदना, ये जब भी आराम से नहीं बैठता था और ना मुझे बैठने देता था। तो इसकी हरकतें आज भी ऐसी हैं। और ये देखो जी उधर की मार्केट जहाँ हम जा रहे हैं, अगर किसी को जानी पहचानी लगे तो कमेंट्स करके बता देना कि हम कहाँ जा रहे हैं। और ये रहा जी हमारा प्रीत हैवी ड्राइवर, क्योंकि इसने आके यहाँ गाड़ी ले ली है तो ये गाड़ी चलाएगा। और पापा इधर गए हैं घेवर लेने के लिए, और इधर से कुछ मिठाइयाँ वगैरह लिए हैं, फल वगैरह लिए हैं, जहाँ जा रहे हैं तो आज यहाँ उनकी ज़रूरत भी है। तो चलिए जी देखना नेक्स्ट ब्लॉग।